डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। विवादास्पद कृषि कानूनों की वापसी के केंद्र सरकार के फैसले के बाद माना जा रहा था कि किसान जल्द ही आंदोलन खत्म कर देंगे। लोगों को उम्मीद थी कि साल भर से दिल्ली की सीमाओं पर बंद रास्ते खुल जाएंगे और आवाजाही पहले की तरह सामान्य हो जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। किसानों का धरना जारी है, रास्ते अभी भी नहीं खुले हैं। लोगों की मुश्किलें पहले जैसी बनी हुई हैं। अब तो किसानों ने न केवल धरना प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है, बल्कि संसद कूच की भी बातें कर रहे हैं। 29 नवंबर को ट्रैक्टर रैली निकालने की बात हो रही है। इससे यह तो साफ लग रहा है कि हाल फिलहाल रास्ते खुलने के आसार हैं नहीं। गौरतलब है कि दिल्ली में प्रवेश के 3 बड़े रास्तों गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर साल भर से किसान डेरा डाले बैठे हुए हैं। किसान दिल्ली में न घुस सके, इसके लिए पुलिस ने अवरोधक लगाकर रास्ते बंद कर दिए थे। प्रदर्शनकारियों से रास्ते खाली करवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ये याचिकाएं कुछ नागरिकों और औद्योगिक इकाइयों ने दायर की हैं। रास्ते रोके जाने को लेकर सर्वोच्च अदालत कई बार नाराजगी भी व्यक्त कर चुकी है। अदालत ने किसान संगठनों से साफ साफ कहा है कि विरोध प्रदर्शन का उनका अधिकार जायज है, लेकिन इसके नाम पर लंबे समय तक रास्तों को बंद नहीं रखा जा सकता। रास्ते बंद करना नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। साथ ही सरकार को भी इस बारे में उचित कदम उठाने को कहा। किसानों को राजधानी में घुसने से रोकने के लिए पुलिस ने सीमाओं पर जिस तरह की बंदी की, वह भी कम हैरान करने वाली नहीं थी। सीमेंट के बड़े बड़े अवरोधकों से और कंटीले तारों की बाड़ से लेकर सड़कों पर कीले तक गाड़ दिए गए थे। हालांकि ऐसी व्यवस्था के पीछे सुरक्षा को लेकर पुलिस के अपने तर्क हो सकते हैं। ऐसे में आसपास के इलाकों से दिल्ली में कामकाज के लिए आने वालों के सामने भारी परेशानी होना स्वाभाविक ही है। लोगों को लंबी दूरी तय करके आसपास के गांवों से होकर दिल्ली आना पड़ रहा है। 1 किलोमीटर की दूरी 6-7 किलोमीटर में तय हो रही है। इस कारण सीमाई इलाकों में भारी जाम की समस्या भी बनी हुई है। इसके अलावा गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद आदि जगहों पर बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां भी हैं और ये सब अपना सामान दिल्ली में लाते हैं, पर रास्ते बंद होने से कारोबार पर भी असर पड़ा है। सवाल है कि रास्ते खुले तो कैसे? इस बारे में किसान संगठन यही कहते आए हैं कि रास्ते उन्होंने नहीं, पुलिस ने बंद किए हैं, इसलिए अवरोधक हटाकर रास्ते खोलने का काम पुलिस को ही करना है। रास्ते बंद होने की समस्या को सिर्फ यह कहकर नहीं टाला जा सकता कि किसान सड़कों पर बैठे हैं।
इसलिए रास्ते बंद हैं। दरअसल रास्ते खुलवाने के लिए केंद्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार को मिलकर कोई रास्ता निकालना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। लगता है कि सरकार यही मानकर बैठी रही कि लोग जब ज्यादा परेशान होंगे तो किसानों के प्रति उनमें आक्रोश पैदा होगा और इसी से कोई रास्ता निकलेगा। रास्ते खुलवाने की जिम्मेदारी सरकारों की ही है। साथ ही इस बारे में किसान संगठनों को भी सकारात्मक रुख दिखाने की जरूरत है। अगर सरकारें और किसान संगठन एक दूसरे पर ठीकरे फोड़ते रहेंगे तो रास्ते कैसे खुलेंगे। पेरा। शहरों का विकास और प्रबंधन अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है, इसलिए हर सरकार का प्रयास होता है कि शहरों की बुनियादी सुविधाएं बेहतर बनाने के साथ साथ उन्हें व्यापारिक वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए सहज और सुलभ बनाया जाए। इसी मकसद से वर्तमान केंद्र सरकार ने 100 शहरों को स्मार्ट शहर बनाने का लक्ष्य घोषित किया था। इस मामले में कितने शहर अपने लक्ष्य की दिशा में कहां तक आगे बढ़ पाए हैं, उसे नीति आयोग के ताजा सर्वेक्षण से समझा जा सकता है। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य के आधार पर शहरों के सूचकांक जारी किए हैं। इसमें शिमला, कोयम्बटूर और चंडीगढ़ सहित 10 शहर अव्वल हैं, तो धनबाद, ईटानगर और मेरठ सहित 10 शहर फिसड्डी घोषित किए गए हैं। इस सर्वेक्षण में कुल 56 शहरों को लिया गया, जिनमें से 44 शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है और 12 शहर विभिन्न राज्यों की राजधानी है जिनकी आबादी 10 लाख से कम है। 100 अंकों के आधार पर किए गए शहरों के इस मूल्यांकन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली सहित विभिन्न मंत्रालयों के पोर्टलों से आंकड़े एकत्र किए गए। पेरा। इस मूल्यांकन से पता चलता है कि जिन शहरों ने 100 के आसपास अंक हासिल किए वे 2030 तक सतत विकास लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं, जबकि 0 अंक का मतलब है कि वे शहर लक्ष्य से काफी दूर हैं। जाहिर है इससे नीति आयोग को उन शहरों के प्रशासन और संबंधित सरकारों पर विकास लक्ष्यों की तरफ बढ़ने की दिशा में प्रयास के लिए दबाव डालने में मदद मिलेगी। छिपी बात नहीं है कि अब देश की बड़ी आबादी शहरों की तरफ भाग रही है। गांव खाली हो रहे हैं। कृषि पर लोगों की निर्भरता लगातार कम हो रही है। जहां खेती की गुंजाइश पहले ही कम है, जैसे पहाड़ी इलाके, वहां से पलायन बहुत तेजी से हुआ है। ऐसे में शहरों को लोगों के रहने और रोजगार के लायक बनाना भी सरकार का दायित्व है। मगर वैश्विक पैमाने पर देखें तो हमारे शहर अनेक स्तरों पर बहुत पिछड़े हुए हैं। अतिक्रमण, अवैध कब्जे, बेतरतीब बसावट, साफ सफाई, जल मल निकासी आदि से जुड़ी समस्याएं दिनों दिन गंभीर होती गई हैं। यही वजह है कि वहां आर्थिक गतिविधियां अभी मंथर गति से चलती हैं। ज्यादातर लोग पारंपरिक पेशों से जुड़कर जैसे तैसे गुजारे लायक कमाई करके संतोष
कर लेते हैं, जबकि अर्थव्यवस्था के तेज विकास के लिए नए उद्यम और बाजार के विस्तार की जरूरत है। भारत में इसकी भरपूर संभावना है, मगर इसके लिए पहले शहरों को तैयार करना होगा। स्टॉप, समाप्त।